जो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो स्टडी तो करते हैं लेकिन उनको लगता है कि यार नहीं रहने दो। तो स्टडी रूम कैसा होना चाहिए? क्या उसमें कलर इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं? डायरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होना हाँ, चाहिए? देखो कैसा होना चाहिए? ये भी आपने ना बहुत अच्छा सवाल किया है जी। कि कितने जितने भी बच्चे हैं, हाँ। अब हर माता-पिता को ये तो ज्ञान नहीं है ना कि उनके बच्चे की कुंडली में कौन-कौन से प्लैनेट अच्छे हैं। बिल्कुल सर। अब जैसे किसी का मरकरी उच्च का बैठा है, तो हुँ, उसको हल्का लाइट ग्रीन कलर, हुँ, बहुत ही लाइट ग्रीन, वो कलर बच्चे के रूम में हुँ, करना चाहिए। किसी का 5वें घर में सूर्य की राशि उदित हुँ, हो रही है, तो उसको हल्का-सा पिंक डाल के कलर करना चाहिए। बट मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों में तो बहुत टफ है समझना हुँ। कि हर किसी को पता नहीं चल पाएगा कि उनके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह उनके जी। कारक हैं, कौन से ग्रह उनके सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ग्रह उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा इस पर आप सभी लोगों से ये कहना है कि आलमंड व्हाइट, हुँ, बादामी व्हाइट कलर जो होता है, जी। आप उसको करें। अच्छा। जितना लाइट और जितना व्हाइट आप कर सकते हैं ना, हाँ। व्हाइट एकदम प्योर व्हाइट अच्छा नहीं लगता। कई बार हुँ, बहुत लोगों को अगर मैंने रिकमेंड भी किया ना, तो वो कहते हैं कि कुणाल जी, ये ना बहुत अच्छा हाँ। अट्रैक्टिव नहीं है। इसके अंदर हम थोड़ा-सा क्रीमिश ग्रेइश टाइप जी। क्रीमिश डाल सकते हो, हुँ, ग्रेइश नहीं डाल सकते। हुँ, बच्चों के स्टडी रूम में हुँ, ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हुँ, राहु, केतु के कलर हैं। हुँ, या हार्ड कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हुँ, कभी भी बच्चा हुँ, ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जो मास्टर बेडरूम को छोड़ कर हुँ, के मैं कहता हूँ पूरे घर के अंदर, और हुँ, मास्टर बेडरूम की भी अगर मैं बात करूँ, अगर हुँ, साउथ वेस्ट में नहीं है, या मैं पूरे घर की बात करूँ, हुँ। तो सिर्फ हल्के कलर का प्रयोग करना चाहिए। डार्क अच्छा। कलर कभी यूज नहीं करने चाहिए। हुँ, कुछ चीजों में तो डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं। जी। आपने थिएटर बनाया हुआ है, हुँ, वहां पर आप डार्क कलर यूज कर लो, लेकिन इसके अलावा डार्क कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। जितने दोस्तों आपके घर में लाइट कलर होंगे, व्हाइट कलर, लाइट हुँ, कलर, ग्रेइश कलर, क्रीमिश कलर होंगे, उतना आपके घर में स्मूथनिंग होगी। जी। यानी कि अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हुँ, हैं, अच्छी एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं ना, कि आपको आनंद आए, घर में प्यार बढ़ता रहे, हुँ, तो उसके लिए हल्के रंगों का प्रयोग करो। कई जी। बार मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति ग्रह का स्थान है, वहाँ पे लाल पीला कलर कर दिया, ब्लू कलर कर दिया। हाँ, तो ये जो ग्रहों के कंट्रोवर्सी कलर का जब हम प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, बिल्कुल, लेकिन हम कंट्रोवर्सी कलर कई बार कर देते हैं और उसका खामियाजा हम पता नहीं कितने सालों तक भुगतते रहते हैं, बिल्कुल। वो हमें पता नहीं चलता। जी। किसी का शनि नीच का बैठा है हुँ, और उसने ब्लू कलर की गाड़ी ले ली, हुँ, तो गाड़ी एक्सीडेंट होती रहेगी और एक दिन हुँ, आदमी को भी ऊपर लेके चली जाएगी। जी। ये हमें पता नहीं होता। हुँ, मंगल का कलर बहुत अग्रेसिव करता है, हुँ, गुस्सा दिलाता है, लाल कलर। बीपी को बढ़ाता है। हुँ, अब लाल कलर खतरे का निशान है, हुँ, लाल कलर मंगल का निशान है, लाल हुँ, कलर सूर्य का भी हुँ, कारक है। तो जिसका मंगल नीच का हो, हुँ, उसको तो लाल कलर कभी भूल के भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो हुँ, जब-जब प्रयोग करेगा अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेगा। अच्छा। तो इनका रोल प्ले तो है, हुँ, बट थोड़ा-थोड़ा है। हालाँकि जैसे एक बच्चा 100 नंबर का जब पेपर देने जाता है, जी। तो एक शुरू में प्रस्तावना होती है। हुँ, वो अकेला ही 25 नंबर का होता है। हुँ, वो निबंध लिखना होता है, हुँ, वो पूरा 25 नंबर का होता है। कुछ उसमें क्वेश्चन्स हुँ, के होते हैं, जो 5-5 नंबर के होते हैं। तो पता चला आपके 60-70 तो ऐसे, हुँ, फिर 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हो गए, 1-1 नंबर के 25 क्वेश्चन हो गए। सबका अपना रोल तो है, बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा रोल एक नंबर वाला उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाएगा जितनी बड़ी भूमिका निबंध निभाएगा। हुँ, निबंध आपका अगर सही है, परफेक्ट है, हुँ, तो अकेले जितने पासिंग मार्क्स चाहिए, हुँ, उतने अकेले आपको उससे भी प्राप्त हो सकते हुँ, हैं। उसके बाद 5-5 नंबर वाले या कोई 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो आपने हुँ, ठीक कर दिया, तो आप पास हो जाएंगे। जी। फिर तो अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए वो 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर हुँ, वाले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हुँ, तो ऐसे ही घर के अंदर सबसे पहले तो हम बेसिक जानकारी लेते हुँ, हैं। क्या बेसिक जानकारी? कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरे लिए डायरेक्शन क्या है? हाँ, दोस्तों, 4 डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन सबसे अच्छी होती हैं। अच्छा। पूरब को अगर हम 9 हिस्सों में बाँट दें, तो नॉर्थ की तरफ के 2 हिस्से शिखी और पर्जन्य को छोड़ के, हुँ, जयंत, इंद्र, सूर्य, यानी कि 9 हिस्सों में बाँटेंगे ना ईस्ट को, तो नॉर्थ के 2 हिस्से छोड़ के बाद के 3 हिस्सों में अगर मुख्य द्वार है, तो इस घर में कोई दोष नहीं लगता। अच्छा। नॉर्थ में ईस्ट की तरफ के हुँ, 2 हिस्से 4 हिस्से छोड़ हुँ, करके बाद के 3 हिस्सों में मुख्य द्वार है, तो भुजंग देव, सोमदेव और हुँ, बल्लाट देव के स्थान पर आपको कभी
कोई दोष नहीं लगेगा, अच्छा। कभी वो घर आपको नुकसान नहीं देगा। ऐसे ही वेस्ट में अगर हम देखें तो साउथ की तरफ के आप 4 हिस्से छोड़ दें और नॉर्थ की तरफ के 3 हिस्सों में अपनी एंट्री बनाएं, आपको नॉर्थ वेस्ट का भी कोई दोष नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर साउथ को हम 9 हिस्सों में बांटें तो ईस्ट की तरफ के 3 हिस्से छोड़ दें और वेस्ट की तरफ के 3 हिस्से छोड़ दें, बीच के 3 हिस्सों में जहां पर यमदेव का और मंगल ग्रह का जहां पर स्थान है, वहां पर आप अपना मुख्य द्वार बनाएं, आपको साउथ का भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन किसी का मेष लगन है, किसी का वृश्चिक लगन है, किसी का सिंह लगन है, किसी का कर्क लगन है और मंगल अच्छी पोजीशन में बैठा है, रोचक महापुरुष योग बनाए या मंगल उच्च राशि में बैठे हैं, तो उसको जितना साउथ फेस मकान सूट करेगा उतना ईस्ट भी नॉर्थ भी उसको सूट नहीं करेगा। देखा जाए मेष लगन वृश्चिक लगन वालों को कभी भी नॉर्थ फेस मकान सूट नहीं करता। अच्छा। ऐसे जिनका मिथुन लगन और कन्या लगन है उनको साउथ फेस मकान कभी सूट नहीं करता। जैसे मेरा कन्या लगन है तो मेरे को कभी साउथ फेस मकान में ले ही नहीं सकता। एक बार हमने लिया था और मेरठ से दिल्ली तक ही आए थे तो इतना बड़ा नुकसान हुआ कि फोन पे हमने वो घर चेंज कर लिया, साउथ ईस्ट का फिर घर लिया। साउथ ईस्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि शुक्र का स्थान है, अग्निकोण अग्नि, फिर ग्रहों के हिसाब से भी हम अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं। ये तो मैंने एक बेसिक जानकारी दी हर किसी के लिए, बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हमें यही डायरेक्शन वाले मकान मिलेंगे। तो उसमें आप अपने न्यूमरोलॉजी देख लें कि आप जो मकान ले रहे हैं आपके शुभ अंक, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपके शुभ अंक कौन कौन से हैं, उन नंबर वो भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपका मकान साउथ फेस है और आपका जो न्यूमरोलॉजी अंक सपोर्टिव है तो वो मकान 50% के दोषों को खत्म कर देता है। अच्छा। तो ऐसे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। फिर घर का वास्तु ठीक होने से, यानी कि वास्तु अगर हमारे जीवन में 10% रोल प्ले करता है तो 10% का 50% ठीक होने पे हमने 5% तो ठीक कर लिया ना। अब बाकी तो हमारे कर्म भी है ना, बाकी तो हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, हमारे दान, हमारे पुण्य, हमारा बिहेवियर, हमारी और भी सारी चीजें, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई जी। अगर मैं बात करूं तो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान, ये सब का जो रोल है ना 25% है जी। उस 25% में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्योतिष, जी। जो 25 में से 15% काम करती है। 15% के बाद जो 10% बचा उसमें 3% वास्तु हो गया, 2% न्यूमरोलॉजी, 2% सामुद्रिक शास्त्र, आधा % इस तरीके से 25%।